शनि देव हनुमान जी के ऊपर आए। हनुमान जी ने कहा भैया ना आओ मेरे ऊपर, नहीं कहा हम आएंगे जरूर। अच्छा क्या बिगाड़ोगे? बोले हम तुम्हारे वंश की हानि कर दी। हनुमान जी ने कहा हमारे वंश ही ना तुम हानि का कर दिए। ये पंखा थोड़ा गलत है तो कहा फिर हम बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। अच्छा कब आओगे तुम? शनि देव ने कहा हम सूरज निकलते ही आ जाएंगे। तो मैं बता रहा था हिंदुओं का दिन शुरू होता सूरज निकलते, मुसलमानों का दिन सूरज डूबते। अंग्रेजों ने रात के 12 बजे तारीख बदली, उन्होंने कहा हमारा दिन रात के 12 बजे शुरू होगा। कोई बात नहीं। श्री हनुमान जी महाराज 4 ही बजे हिमालय पर पहुंच गए, बैठ के ध्यान करने लगे। सूरज निकलते ही 8 बजे शनिदेव आ गए। हनुमान जी से कहा भाग गया है हमारे डर के मारे। हनुमान बोले कौन कहता, हम तो रोज आउट हिया। तो शनिदेव ने कहा यहाँ का करना आउट? बोले यहाँ हम व्यायाम करना आउट। क्या व्यायाम करने आते? बोले हाँ। तो शनिदेव ने कहा हम अब आ ही रहे तुम्हारे ऊपर। तो हनुमान ने कहा ना अब सोए ठीक ना, यहीं कहाँ आओगे, दिमाग में बुद्धि पर आएंगे। जब कुछ हनुमान की बुद्धि चकराई तो हनुमान जी ने क्या किया, 20 कुंटल का एक पत्थर उठाया और अपनी खपड़ी पर ठसको। तो शनिदेव बोले का बनाउत? उनका बनाउत ना शुरू किया है। बोले का शुरू किया? बोले व्यायाम। अब की बार में 50 कुंटल का पत्थर उठाया, जैसे सिर पर सटकने को शनिदेव दूर खड़े, बोले हम जा रहे। हनुमान बोले यहाँ आओ। शनिवार और मंगलवार को ध्यान सुनिएगा जो महापुरुष ने दिया है। शनिवार को और मंगलवार को यदि कोई हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करे, उसकी राशि पर आने के बाद भी तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ोगे, वचन दो। शनिदेव ने वचन दे दिया। माताओं बहनों भाइयों, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदर कांड का पाठ जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। नाभि शनि की दृष्टि तब भी पाठ करिए तो बहुत लाभ मिलेगा आपको। करके देखिएगा आपको बहुत लाभ मिलेगा। मंगलवार और शनिवार को, तो आज शनिवार है, हम आपके लिए सुंदर कांड में प्रवेश करा रहे हैं। और इसलिए प्रवेश करा रहे हैं, एक सवाल छूटा हुआ है और वो सवाल ये है, दोपहर में बोला था, जामवंत जी ने कहा है हनुमान जी से, इतना करो तात तुम जाई, सीतई देख कहो सुधि आई। लेकिन सुरसा ने कहा है राम काज सब करी हो। तो हनुमान चकराए, जामवंत जी करे इतना करो और ये सुरसा कह रही सब करो। तो सब क्या है? एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको बोला था दोपहर में, ब्रह्मा जी ने सरस्वती को याद किया तो कुंभकर्ण की बुद्धि फेरी, उसने 6 महीने की नींद मांगी। देवताओं ने सरस्वती को याद किया तो देवताओं ने कैकेयी की बुद्धि को फेरा, उसने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। और हनुमान ने जब सरस्वती को याद किया तो उन्होंने किसकी बुद्धि बदली? यही प्रसंग है। हनुमान ने जब सरस्वती को याद किया तब किसकी बुद्धि बदली? यही प्रसंग चल रहा है। आइए सुंदर कांड में प्रवेश करें। मैंने आपको दोपहर में ही बताया था कि हम बता दें कि इसलिए इनकी बुद्धि को बदला, लेकिन फिर कथा में आनंद नहीं आएगा। जब क्रम से चलती तो आनंद आता है। तो पहली बात, भगवती पार्वती ने भगवान शिव से पूछी थी, 6 कांडों के मध्य में दोहा के स्तंभ, चौपाई से क्यों किया सुंदर का आरंभ। 6 कांडों में दोहा या सोरठा लिखे तुलसी बाबा ने, सुंदर कांड को चौपाई से क्यों लिखा? इसी बात को चल रहा है। तो चौपाई तो चलत है दोहा बने विराम, सुंदर के आरंभ में नहीं किया विश्राम। किसने? चौपाई तो चलत है दोहा बने विराम, फुल स्टॉप। चौपाई तो चलत है दोहा बने विराम, सुंदर के आरंभ में नहीं किया विश्राम। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, सुंदरम किम न सुंदरम, सुंदर कांड की कौन सी ऐसी चौपाई है जो सुंदर नहीं है? हम कुछ चौपाइयों की व्याख्या करते चलेंगे। पहली चौपाई है, सुंदर के आरंभ में नहीं किया विश्राम। किसने? हनुमान जी चल पड़े।
चौपाई कौन सी? जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए। सुने हनुमंत, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमंत। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमंत। ये पहली चौपाई है। सुंदर कांड को चौपाई से क्यों किया? जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय तिभाए। तब लगी मोहे परिख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीतई देखी, होई काज में हर्ष विशेखी। अब समझते चलिएगा। हनुमान जी कह रहे हैं, जब लगी आवों सीतई देखी, होई काज में हर्ष विशेखी। हनुमान जी कह रहे हैं, मुझे हर्ष हो रहा है, काम होगा। हनुमान को कैसे पता चल गया कि काम होगा? क्योंकि उनके मन में हर्ष है। और भाई और बहनों, कथा अपनी जगह पर, अब आप सुन लीजिए। आप किसी काम को करने चलो और आपके मन में प्रसन्नता है तो समझ लेना काम में सफलता मिलेगी। और आप काम करने चले, मन में विविधान है तो काम में बाधा जरूर पड़ेगी। ये हनुमान जी की चौपाई कह रही है। आप काम को करने चले, मन प्रसन्न है तो काम में सफलता मिलेगी। काम करने चले, मन में विविधान है तो समझ लो बाधा पड़ेगी। अच्छा, हनुमान जी कह रहे हैं, होई काज में हर्ष विशेखी। हनुमान जी कह रहे हैं, मुझे हर्ष हो रहा है, काम में सफलता होगी। तो हनुमान जी ने कैसे ये जान लिया कि हर्ष है, काम बनेगा? क्योंकि मेरे भाई, माँ बहनों, भाइयों, हनुमान जी, राम जी जब जब चले तब तक प्रसन्नता हुई और काम बना। यही बात हनुमान जी कह रहे। राम जी जब जब चले तब उन्हें प्रसन्नता हुई। अयोध्या से चले, बाबा के यज्ञ की रक्षा के लिए हर्ष चले मुनि भय हरण। यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ को पूरा करने के बाद चले तो लिखा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। सफलता मिली। उसके बाद गंगा से चले, गंगा में स्नान किया, तब लिखे हैं, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियर आया। तो राम जी जब जब चले प्रसन्नता के साथ चले, काम में सफलता मिली। हनुमान जी वही कह रहे हैं कि मेरा मन भी प्रसन्न हो रहा है, काम होगा। अस कही नाई सबनि कहु माथा, चलो हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तेरे एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ोता ऊपर। बार बार रघुवीर सम्हारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। यही गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चलो हनुमाना, मेरे भांति चलो हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, मेरे भांति चलो हनुमाना, मेरे भांति चलो हनुमाना। अमोघ क्या है? हनुमान कैसे चले? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। ये अमोघ क्या है? अमोघ क्या चीज है?
गुरु नाथ बाबा की, सांचे दरबार की जय, बजरंगबली महाराज की जय। सब बेटा अमोघ की बात हो।